Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। 5.1 में अभी नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। हम लोग जो वर्क शुरू कर रहे हैं हम लोग 5.2 से कर रहे हैं, बिकॉज 5.1 में फिर हमारा थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, उसके लिए थोड़ी लंबी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से शुरू करेंगे। और जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत नया टॉपिक नहीं, बिकॉज 11वीं में हमने उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसके सारे फॉर्मूलों को हमने पढ़ा, उनको ड्राइव हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम उनके सारे फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं। तो ये हमने 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। और डेफिनेटली हमने ये भी सीखा है डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे भी किसी भी थिंग में, जैसे मुझे वेलोसिटी क्या होती है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, आप डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्क करते हो तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और इसी प्रोसेस को, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ए ऑब्जेक्ट जब विद रिस्पेक्ट टू बी उसमें कोई चेंज आ रहा है, ठीक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए है उसमें विद रिस्पेक्ट टू बी कोई चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं बड़े प्यारे, उनमें काफ़ी कंफ्यूजन है। जैसे डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है प्रोसेस। जब आपको कोई फंक्शन दिया गया, आप उसे किसी की रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव जो है वो हमारा क्या होता है, रिजल्ट। जब आप डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनली एक रिजल्ट लेके आते हो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, डिफरेंशिएशन जो है हमारा वो प्रोसेस है और जो डेरिवेटिव है वो उसका रिजल्ट है। ठीक, जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं, लाइक प्रॉफिट निकालना, आपको किसी फंक्शन का आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मेरे पास कोई प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक, x² + 2x। ठीक, मुझे किसी पॉइंट पे प्रॉफिट पता करना, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, P'(x), जो हमने 11th क्लास में किया भी है। ठीक, तो 2x + में 2 आ जाएगा। ये कैसे आता है मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, इस वक्त मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर्ली पूरी डिफरेंशिएशन में, मेरे ख्याल से 28 से 30 मिनट की वीडियो है, तो एक बार उससे जरूर देख लीजिए, तो आपके बहुत सारे डिफरेंशिएशन के डाउट क्लियर हो जाएंगे और डिफरेंशिएशन वर्क हमें कैसे करना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो आइए कुछ फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं, हम लोग थोड़े रिवाइज कर लेते हैं। 11th क्लास में हमने किए थे d/dx x की पावर n। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ xn विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला आ जाएगा n x की पावर n-1। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ log x विच इज इक्वल टू 1 में x। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइम ax क्या आ जाएगा, ex आ जाएगा हमारा। ठीक, अगर आप डिफरेंशिएट जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, सिर्फ अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट ऑफ एनी कांस्टेंट डिजिट करते हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, कुछ फॉर्मूले ड्राइव हैं, बने हुए हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो 1 में 2 √x आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक, काम करने में काफ़ी आसानी होती है इससे। और मान लीजिए आपका 1/xn आ गया, ठीक, अपॉन में आ गया क्वेश्चन बिल्कुल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी n है ऊपर माइनस में आ जाएगा और नीचे x की पावर n+1 हो जाएगा। ठीक, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बराबर आ जाएगा माइनस sin x। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बराबर आएगा हमारा sec² x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू आ जाएगा माइनस cosec² x। ठीक, एंड आपका डिफरेंशिएशन ऑफ sec x हमारा आ जाएगा sec x एंड tan x। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का cosec x एंड cot x। ठीक, अब थोड़ा इन्वर्स में चल लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर आएगा 1/√में 1 - x²।
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बट माइनस के साथ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ आपका आ जाएगा tan इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बट माइनस के साथ आएगा। ऐसे ही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर सेम फॉर्मूला -1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहां पर हमारा एक फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट रूल। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ p इंटू क्यू, आपको दो फंक्शन दे दिए p इंटू क्यू, तो यहां पे क्या होगा p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ q प्लस q इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ p। ऐसे हमारा एक डिवाइड में आता है क्वेश्चन टूल आता है। क्वेश्चन टूल में क्या करेंगे आप, d अपॉन डी एक्स, p अपॉन में q, क्वेश्चन टूल हमारा, तो ये q से शुरू होगा, q इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ p माइनस p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ q अपॉन में q स्क्वायर। ठीक, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो ये फॉर्मूला आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे अपने इन्वर्स में आपने सारे फॉर्मूलों को याद किया तो टॉपिक हमें अच्छे से समझ आ गया। अगर आप इन फॉर्मूलों को भी याद कर लेंगे, वर्क कर लेंगे तो बहुत आराम से समझ आएगा। और बाकी जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो बार बार मैं इन फॉर्मूलों को लिखता रहूँगा एज यूजुअल, जैसे मैं लिखता रहता हूँ, तो आपको वैसे ही फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे। बट फॉर्मूले याद करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आइए 5.2 शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हेडिंग में हमें दे रखा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमेशा आपको क्वेश्चन में रेस्पेक्ट जरूर दे रखा होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 1 to 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन को हमेशा लेट से शुरू कीजिए। लेट वाई, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसे एज्यूम कर लीजिए। लेट कर लिया मैंने, वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, और उसको रिस्पेक्ट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अपने एक लाइन लिखनी है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, चाहिए तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं बट शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक, जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, मेरी ट्रिक को हमेशा ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको लेट वाई किया, लाइन लिखी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आपके सामने फंक्शन जैसे वाई है उसके आगे आप अपना डी अपॉन डी एक्स लगा दीजिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई होता तो वाई आता, जेड होता तो जेड आ जाता है यहाँ पर। ठीक, तो हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ तक तो आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले लाइन में आपको लेट करना है, दूसरी लाइन आपको लिखनी है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में आपको दे रखा है वी गेट। अब दोनों ही साइड आपको डी अपॉन डी एक्स प्लांट कर देना है। ठीक, यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको फॉर्मूले जरूर रिमाइंड करने हैं। जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे एक फॉर्मूला आया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, एक्स के प्लेस पर सिर्फ ये ब्रैकेट आ गया है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता तो हमारा रिजल्ट आता कॉज एक्स। ठीक, बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो आप इसे मान लीजिए कि ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं है, एज्यूम कीजिए साइन एक्स है, तो आपका रिजल्ट क्या होता, कॉज, जो भी ब्रैकेट में उसे रहने देते। ठीक, यहां ब्रैकेट में एक्स था तो आपने यहां पे क्या लिखा, एक्स लिखा। अब इसके बाद बात शुरू होती है कि देखिए साइन को तो आपने कर लिया, कॉस कर लिया, बट यहाँ पर एक्स नहीं था, एक्स के अलावा कुछ और था, तो जो भी यहाँ पर है उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। इसी सिस्टम को हम कहते हैं चेन रूल। ठीक, ये जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिफरेंशिएशन का, आप उसे जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपके चेन रूल वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, बिकॉज हमने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे वर्क कर रखा है ये। ठीक, चलिए, अब कॉज एक्स स्क्वायर प्लस में 5, अब जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों को मिलेगा। यहाँ डिफरेंशिएशन एक और आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, या शॉर्ट तो आगे देखिए 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, और 5 हमारा क्या है कांस्टेंट है तो वो क्या आ जाएगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या आता है आपका 0 आता है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ 2x1 यानी 2x प्लस 0, तो डेट मीन 2x बचा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2x कॉज एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका प्रोसीजर है। अगर आपको प्रोसीजर समझ आ गया तो आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, शुरू से लेट से करते हैं। जैसे मैंने कहा लेट y इक्वल टू कॉज साइन x, ठीक, लेट कर लिया। दूसरी लाइन हमारी क्या आती है, डिफरेंशिएट। ये लाइन लिखनी बहुत कंपल्सरी है, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। दोनों तरफ क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन डी एक्स कॉज साइन x। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मुझे ये फॉर्मूला फील हो रहा है कॉज x की तरह, ठीक। x के प्लेस पे साइन आ गया, उसे अवॉइड कीजिए। अभी हमें लिख रहा है कॉज x की तरह, तो कॉज x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस का साइन x, ठीक। आपको जस्ट फॉर्मूले से रिसेंबल करवाना है, किस फॉर्मूले से मैच होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल, ठीक। तो कॉज का क्या रहेगा, माइनस साइन x, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन, और जो भी x के प्लेस पर उसे लिख देंगे, साइन x था। बट फिर वही, अब इसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे कि यार मेरा फॉर्मूला तो cos x का था और x के बेस पे क्या आ गया, साइन। तो आप इस साइन को दोबारा फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। जैसे मैंने बताया चेन रूल, साइन x, ठीक, माइनस का साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक। एज यूजुअल लेट y से शुरू करेंगे। लेट y साइन ax प्लस में b, ठीक। दोबारा सेकेंड लाइन हमारी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x v गेट, ठीक। थर्ड लाइन में हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो d अपॉन में dx दोनों साइड हमें लगाना पड़ेगा, d अपॉन में dx साइन ax प्लस में b। अब ये हमारा रिसेंबल किससे कर रहा है, साइन x से रिसेंबल कर रहा है, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos x, ठीक। चेन रूल को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक। तो साइन का क्या आ जाएगा, cos, जो भी थीटा में था उसे लिख देंगे, बट उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे आगे, ax प्लस में b। ओके, तो हमारा यहां पर cos ax प्लस में b आ जाएगा। उसके बाद देन ax का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब ax क्या है, a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ x है, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, और b सिर्फ कांस्टेंट है, तो अकेला कांस्टेंट कभी भी आता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो यहां पर आ जाएगा cos ax प्लस में b, और यहां पर a डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 0। तो फाइनली क्या बचेगा, a बचेगा हमारे पास। तो यहां पर आ जाएगा a cos ax प्लस में b, ठीक। तो मैं बार बार आपसे इंसिस्ट कर रहा हूं कि जो मैं लिंक आपको दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो उस लिंक पे जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से 27-28 मिनट के वीडियो में मैंने टॉपिक को समझा रखा है, तो वहां से डिफरेंशिएशन की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। दोबारा वही लेट से शुरू करते हैं। प्रोसीजर का बहुत ध्यान रखना है, और देखिए यहां से जो चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, चैप्टर 5 हो गया, ठीक, चैप्टर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इन चैप्टर्स में आप क्वेश्चंस का रट्टा नहीं मार सकते, आपको बेसिक समझना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो आप किताब के अंदर का क्वेश्चन हो चाहे किताब के बाहर का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन कर देंगे। यहां पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है कि क्वेश्चन को रट्टा मार लिया, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। आपको इस तरह से काम नहीं करना है, आपको प्रोसीजर पे ध्यान देना है, ठीक है। प्रोसीजर अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अगर आपको प्रोसीजर समझ आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा y इक्वल टू sec, लेट कर लिया हमने इसे, tan रूट x, ठीक। बिना कुछ सोचे अगली लाइन हमारी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x v गेट, ठीक। और दोनों साइड d अपॉन dx लगाएंगे, d अपॉन dx, d अपॉन dx sec, और ब्रैकेट में tan रूट x, sec थीटा के प्लेस पर tan रूट x आ गया। बट हमारा जो फॉर्मूला है वो रिसेंबल कर रहा है sec x से। sec x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या था, sec x और tan x, ठीक। sec x और tan x ही है, ओके, बिल्कुल हम भी यही फॉलो करेंगे। sec x, x के प्लेस पर इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो मर्जी हम वही लेके चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान रखिए, sec जो भी है यहाँ पर, फिर tan जो भी है यहाँ पर, tan
रूट एक्स। अब उसके बाद हम वर्क करते हैं कि भाई सेक एक्स का फॉर्मूला, तो उस एक्स के प्लेस में हमारे पास क्या है, टेन रूट एक्स। तो फर्दर इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, टेन रूट एक्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स, और हमारे सामने दोबारा जो क्वेश्चन आया उसका फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स से। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर में एक्स। चलिए तो टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, जो भी यहां पर है। बट अब फिर दोबारा प्रॉब्लम, फॉर्मूला तो हमारा टेन एक्स का था, बट यहां पर क्या आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है। तो रूट एक्स को दोबारा फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। ठीक, दोबारा वही चेन रूल आ रहा है हमारे सामने। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, 1/2 रूट एक्स। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पूरा उतार लेंगे क्वेश्चन। सेक टेन में आपका रूट एक्स और टेन में रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंड रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप इसे करके देखिए, समझिए इसे ध्यान से, और बहुत आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक, तो आज काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे फिनिश कर देते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, ठीक है, और उन फॉर्मूलों के साथ साथ हमें एक्सरसाइज 5.3 करनी है। तो 5.3 करने के लिए इन्वर्स के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, इन्वर्स के सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज होने चाहिए, बिकॉज अगली क्लास में हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज रखिए अपने, और खासकर अगली एक्सरसाइज जो है वो इन्वर्स के फॉर्मूलों पे काफ़ी डिपेंड है। ठीक, अभी तो खैर हमारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई, अभी क्लास और लगेगी इसके अंदर हमें करने में। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं या फिनिश करते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, it just check your willpower. Thanks for watching my video.